निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र। तो चलते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए में है कोयला, ऑप्शन बी है विद्युत, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा? नहीं पूछा है, ठीक है, यानी कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है? ठीक है, तो विद्युत जो होगा वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44 है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। चारों ऑप्शन में से आपको देख के बताना है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। ऑप्शन ए में है सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन बी मोबाइल, ऑप्शन सी रेडियो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सार्वजनिक टेलीफोन। ऑप्शन ए सार्वजनिक टेलीफोन। पैंतालीस है जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1991। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1989 में हुआ, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना जो लागू हुआ था वो 1989 में हुआ था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46 काली मिट्टी उपयुक्त है। तो बताना है कि काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए कपास के लिए, ऑप्शन बी लीची के लिए, ऑप्शन सी गेहूं के लिए, ऑप्शन डी बाजरा के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। ओके, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 है दाल किस पौष्टिक अंश का उदाहरण है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन डी, सॉरी दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी वसा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 48 है भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2007। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 2005, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लाइन में है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। ऑप्शन ए में है 14, ऑप्शन बी में 19, ऑप्शन सी में है 20, ऑप्शन डी 27, ऑप्शन डी 27। तो दोस्तों इसका आंसर बताना आपको। तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, 19 बैंक जो है वो राष्ट्रीयकृत बैंक है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। देखिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पूछा है, ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या होता है दोस्तों? बीजेपी का चुनाव चिन्ह जो होता है वो कमल का फूल होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 है मानव पूंजी के मुख्य घटक है। मानव पूंजी के मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी अनुभव, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 52 है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी पोलैंड। इसका आंसर होगा जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53 है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। इनमें से आपको बताना है कि कौन ऐसा बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है। ऑप्शन ए प्रोफेसर इकबाल यूनुस, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल यूनुस, ऑप्शन सी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन डी है मोहम्मद शफीक यूनुस। तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। 54 है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका आंसर होगा यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। 55 नंबर क्वेश्चन है लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी त्रिपुरा। लिच्छवी गणतंत्र जो है वो बिहार में अवस्थित था। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 है भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। ऑप्शन ए 1934 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1967 में, ऑप्शन डी 1990 में।
इसका आंसर होगा 1934 ईस्वी में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था भारत में। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में कौन विदेशी ब्रांड है। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आप जब भी आपको मिलता है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड है, कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है पेपर में तो आपको देख के इसको घबराना नहीं है। तो देखना है कि पहले विदेशी ब्रांड को चुनना है। अगर उसमें पूछा है कि कौन विदेशी ब्रांड है तो देखते हैं हम लोग कौन कौन विदेशी ब्रांड है। तो देखिए दोस्तों, हुंडई भी जो है क्या है, विदेशी ब्रांड है। टोयोटा भी क्या है, एक विदेशी ब्रांड है। और एक ऑप्शन सी में क्या है, फोर्ड मोटर्स जो है, फोर्ड भी है, ठीक है। उसके बाद फोर्ड मोटर्स नहीं लगाया, बट फोर्ड जो है वो भी क्या है, विदेशी मोटर है। ऑप्शन डी में भी हमको दे के रखा है क्या, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा इनमें से सभी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 इनमें से क्या पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा है कि इसका जस्ट उलाट दिया क्वेश्चन को, निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, विदेशी ब्रांड नहीं है। तो आपको देखना है कि पहले कौन विदेशी ब्रांड है, विदेशी ब्रांड को पहले चुनना है, ठीक है। ऐसे नहीं डायरेक्ट टिक नहीं लगा देना, ठीक है। तो देखते हैं, हुंडई तो भाई विदेशी ब्रांड है, टोयोटा भी विदेशी ब्रांड है, फोर्ड मोटर्स भी क्या है, विदेशी ब्रांड है। और जो हमारा ये है यहाँ पे टाटा जो कंपनी है हमारा, जो ये क्या कहाँ का है, इंडिया का है दोस्तों, ठीक है। ये विदेशी ब्रांड नहीं है, ये हमारा देसी ब्रांड है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 है, सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए पूर्णिया में, ऑप्शन बी चेरापूंजी में, ऑप्शन सी कोच्चि में, ऑप्शन डी मौसिनराम में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मौसिनराम में जो होता है, जो वो सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है दोस्तों, मौसिनराम में। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1951, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। इसका आंसर होगा राजा राममोहन राय। क्वेश्चन नंबर 62 है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए में 61, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 67। तो 16वीं लोकसभा का चुनाव में महिलाओं की संख्या कितनी थी दोस्तों, 61 थी, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1895, ऑप्शन डी 1900। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 64 है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। ऑप्शन ए रामकृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी मजहरुल हक, ऑप्शन डी में है सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका। 65 नंबर क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए में है 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2015। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था।